हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने, डीआई ने, सबने परचेजिंग करी मिलके। 263 करोड़ एफआईआई ने ख़रीदा और डीआई ने 112 करोड़, और फ्यूचर्स में भी इनफैक्ट परचेजिंग हुई है 464 करोड़ की। इसीलिए हम 800 के ऊपर गए। बट अगर 850 के ऊपर क्लोजिंग देते 19,850, तो हमें अच्छा बुलिश मूवमेंट मिल सकता था। वही रिजेक्शन है। और सेम विद निफ्टी, बैंक निफ्टी 44,450 या 80 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग देता तो एक अच्छा बुलिश मूवमेंट था, पर वही रिजेक्शन है। मेन चीज़ यही है कि रिजेक्शन भी वही है। अभी जो ओपन होने के लिए है, जो ओपन होने का दिख रहा है, वो 20 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव में ओपन होने का दिख रहा है। मतलब 780 790 के बीच में ओपन होगा ये, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। यूएस में डॉ जोन्स में नाइट में जो क्लोजिंग हुई है वो 13 पॉइंट्स प्लस में हुई है, तो ये कुछ खास नहीं है। नस्दाक में 34 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है, तो ये भी तो बिल्कुल फ्लैट ही रहे ऑलमोस्ट। जहाँ ओपन हुई वहाँ ही क्लोजिंग हुई। देखिए मार्केट कितना वॉलेटाइल था, और फिर रिकवरी भी हो गई वापस से। नेगेटिव गया था, फिर रिकवरी भी हो गई। अब फ्यूचर्स में जो है ये 40 पॉइंट्स नेगेटिव में है, जो लाई कर रहे हैं। और विक्स 18.78 है, जो कि 19 के पास में ही है। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहनी चाहिए मार्केट में। ओवरनाइट में कुछ ऐसा कुछ दे नहीं रहा है। 809 दिखा रहा है, और 10-20 पॉइंट्स नेगेटिव में ओपन हो सकता है, यानी कि 780 के आसपास। आपको ध्यान ये रखना है कि 780 के नीचे अगर ये जाता है तो आपका 720 भी तोड़ता है, तो आपका 650 तक जा सकता है, 19,650। और फिर 600 का लेवल निकल के आता है। 600 का सपोर्ट मैक्सिमम है फ़िलहाल के लिए। और अगर ऊपर की साइड बात करें हम, 800 के आसपास ही खुलता है, और फिर वापस से शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, जो कि बहुत अच्छी खासी आ सकती है आने वाले 2-3 दिन में। तो 850 जैसे ही क्रॉस करेगा, वही रेजिस्टेंस है 2-3 दिन से। इनफैक्ट पूरे 2 हफ्ते से ये वो फेस उसको तोड़ नहीं पा रहा है 850 का। तो 850 तोड़ता है ये ऊपर की साइड, फिर 20,000 की वो 20,000 के लेवल के लिए वापस से तैयार है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,500 पे ही क्लोजिंग हुई थी ऑलमोस्ट। ये फ्यूचर्स का है, तो आपको 500 के ऊपर अगर दिखता है ये 600 और 800 मैक्सिमम रेजिस्टेंस है इसका 800 पे, 44,800। उसके बाद फिर 45,000 पे जा सकता है। 45,000 पे बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वो फेस करने, वो टच करने ये जा सकता है आगे आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर, इस हफ्ते के अंदर यानी कि। तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट ही नहीं है, जितना मैक्सिमम मूवमेंट आना चाहिए था वो दिख ही नहीं रहा है। आप डेली कैंडल पे देखिए, ये 3 कैंडल यहीं पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया वापस से, ठीक है। इसके बाद अगर ये कैंडल तोड़ती है आज के दिन, तो हम ऊपर 20,000 के लेवल के लिए वापस से रेडी हो जाएंगे। सेम नहीं है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा ज़्यादा वाइड है। आप डब्लू पैटर्न ये जो दिख रहा है, हम वापस से डब्लू पैटर्न के लिए आ सकते हैं। हमारे में इतनी बुलिशनेस है, बट डॉलर जो है वो रुपी के हिसाब से वीक नहीं, रुपी वीक होता जा रहा है और डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर सारे के सारे डाउन पड़े हैं। जैसे ही बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा बुलिशनेस आएगी, हम वापस से 45,000 और 46,000 के लेवल के लिए रेडी हो जाएंगे।
तो अभी 44,800 का लेवल इंट्राडे में देखिएगा। अगर 44,800 के ऊपर हम क्लोजिंग दे देते हैं आज के दिन, तो हम ऑब्वियसली एटलीस्ट 2 दिन की क्लोजिंग मानी जाती है। बट हाँ, एक दिन में ये जो सब तरफ से बाइंग आई है DII और FII की तरफ से, तो वो बहुत अच्छी है, बुलिशनेस है उसका मतलब मार्केट में। बट आज के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये उल्टा भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में उल्टा, यानी कि 44,000 का मैक्सिमम सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो 43,800 पे सपोर्ट है और फिर 43,500 पे सपोर्ट है। तो नीचे की साइड जाता है, मैंने आपको सपोर्ट भी बता दिया, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस भी बता दिया। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में इतना ज़्यादा खास वॉलीटिलिटी नहीं थी, फिर भी 19,950 का लेवल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वहीं पे बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है 20,000 के लेवल पे। 20,000 के ऊपर आज ये कैंडल निकल सकती है, तो हमें इसमें भी बुलिशनेस दिखेगी और ये 20,500 के लिए वापस से रेडी हो जाएगा, सेम बैंक निफ्टी की तरह। और इसमें नीचे रेजिस्टेंस देखेंगे तो 19,800 का रेजिस्टेंस है, जो कि अच्छा खासा फेस कर रहा है ये, और फिर 600 पे रेजिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस और उसकी बात रही सपोर्ट की। अगर हम गोल्ड देखेंगे MCX का, तो इसका चार्ट इसमें भी कुछ खास नहीं था, बहुत ऊपर तक भी गया था और नीचे तक भी गया था। डोजी बना एक, तो डोजी का मतलब तो यही होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, जैसे कि नीचे डोजी बना था एक छोटा सा रेड पॉइंट, ठीक है, एक ही दिन के लिए वो बना था, लेकिन उसके फिर बाद ऊपर ही जाता गया मार्केट और काफ़ी बड़ी कैंडल के साथ बुलिशनेस आई है। तो इसमें मुझे बुलिशनेस दिख रही है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए यहाँ पे, फिर 60,000 के लेवल के लिए हाई, फिर लाइफ टाइम हाई के लिए भी रेडी हो जाएगा ये। फ्रेंड्स देखिए, फ्यूचर्स में 17 पॉइंट्स अब दिखा रहा है गोल्ड, जो कि 1960 के पास ही चला गया, और सिल्वर में भी 23.29, जो दिवाली के टाइम पे हमेशा गोल्ड और सिल्वर इस तरीके से रिएक्ट करते ही हैं। पर घबराहट यहाँ है कि वीकनेस का, क्रूड ऑयल में वीकनेस, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, यानी कि वीकनेस आ रही है थोड़ी सी। क्रूड ऑयल फिर से 90 के पास पहुँच गया है और ब्रेंट ऑयल भी 91 है, 90 के अबव है। तो इसमें थोड़ा सा वीकनेस है, ये हमारे मार्केट में वीकनेस लास्ट रखता है। USD INR की बात करें तो 83.24 है, और जो 83 के अबव तो थोड़ा सा ख़राब है ही, इसीलिए हमारा बैंक निफ्टी नहीं चल पा रहा है। बस ये थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाए तो बैंक निफ्टी भी रेडी हो जाएगा रन करने के लिए। कहीं ना कहीं US का मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है IT के स्टॉक्स को उठाने के लिए, और IT के स्टॉक्स ही निफ्टी को बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मूवमेंट देते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी भी ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस हो या किसी तरीके से। अभी 800 के आसपास ही आ गया है गिफ्ट निफ्टी, तो फ्लैट ही ओपन हो सकता है। 10-20 पॉइंट्स ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो फ्लैट ही माना जाता है ऑलमोस्ट। तो फ्लैट ओपन होने के बाद आपको ये देखना है कि मार्केट कितनी देर सस्टेन करता है। सस्टेनेबल कैंडल होनी चाहिए 820 के ऊपर। 820 के ऊपर सस्टेनेबल कैंडल आती है तो आप ऊपर की साइड एक बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं। 850 पे रेजिस्टेंस है छोटा सा, अब की बार वो काट सकता है क्योंकि बुलिशनेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। गिफ्ट निफ्टी का एक अलग साइट है जहाँ पे वो दिखाता है गिफ्ट निफ्टी का करंट सिनेरियो, क्योंकि अब यहाँ से फ्यूचर्स में से निफ्टी को हटा दिया है क्योंकि ये सिंगापुर का था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए अब हम गिफ्ट निफ्टी देखने के लिए हमें एक अलग से साइट है जो nifty.org करके है, आप उस साइट पे गिफ्ट निफ्टी का चार्ट भी देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगर आपको कुछ कमेंट करना है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आप कुछ एडिशन करना चाहते हो आप मुझे बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।